So hey guys, this is Vinay Patil. Welcome back to Vinay Patil YouTube channel. So after 3-4 months, I'm back with new psychology and with new price action knowledge and some of break. After some of break, uh, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरा क्या था सीन। एक्सनेस का एक्चुअली थोड़ा ऑपरेशन थोड़ा बंद हुआ था बीच में, वो न्यूज़ था कुछ तो कि मतलब वो थोड़ा नए यूजर्स को मतलब वो नहीं कर रहे। नए जो आईडी है उनके एक्सेस का वो अभी बंद कर रहे फॉर इंडिया ओनली बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट इश्यूज विथ लाइसेंस और एनी एनीथिंग एल्स। ओके, आई डोंट नो बिकॉज इट इज इंटरनल। ओके, सो अभी और एक रीज़न था मेरा कि मेरा एक और एक बिजनेस चालू है, तो उधर भी थोड़ा अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। तो वो अभी 1-2 वीक में हो जाएगा, तो उसके लिए मेरे को उधर टाइम देना था। और इधर ट्रेडिंग भी मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया था वो न्यूज़ के बाद 1-2 वीक। फिर से क्या किया, मैं नया ब्रोकर ढूंढ लिया वेंटाज नाम का, वो भी सेम ऐसा ही ब्रोकर है बहुत बहुत सालों से मार्केट में। तो क्या हुआ था ना, उस ब्रोकर में थोड़ा इशू है, थोड़ा मतलब स्प्रेड का, और इसका भी थोड़ा दूसरा इशू थोड़ा है। तो टर्मिनल का इशू है, मतलब टर्मिनल वो एक्सनेस का टर्मिनल थोड़ा इजी टू यूज है, ट्रेडर फ्रेंडली है टर्मिनल। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसका, वेंटेज का थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर से एक्सनेस पे डाल दिया है फंड, अभी नहीं, पहले डाल दिया था, पहले से ही कर रहा हूँ। तो मतलब जो बीच में फॉरेक्स एक्सपो या फिर वो जो एक्सनेस एक्सपो हुआ था कुछ तो उसमें बोल दिया है ट्रेडर लोगों को, एक्सनेस ने, कि अभी इंडिया में कुछ तो आने का कुछ उनका प्लान नहीं है, क्योंकि ये अपना गवर्नमेंट बहुत उनको मतलब टोशन दे रहा है। तो वो ट्राई करेंगे, अभी वो बात की बात है। अपना तो है अभी पहले से अकाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोले हैं कि एग्जिस्टिंग यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में थोड़ा फंड निकाल लिया था मैंने, क्योंकि थोड़ा डर लगता है भाई, क्योंकि फंड है अपना मतलब फिर गया तो कुछ ना हो जाए, इसलिए फिर निकालने के बाद फिर थोड़ा देखने के बाद फिर से अभी डाल दिया हूँ। अभी फुल बुम बम पेलेंगे और थोड़ा अच्छा फंड डाला हूँ अभी। ठीक है, अभी फुल बुम बम टोचन देंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे वीडियो भी कभी कभी डालता रहूंगा। ठीक है, वीकली बेसिस नहीं डालूंगा, अभी मंथली बेसिस डालूंगा। ठीक है, नहीं तो कभी मन किया तो, क्योंकि मन किया तो तभी डालूंगा। ठीक है, थोड़ा एक इंफॉर्मेशनल वीडियोस, लर्निंग वीडियोस, और थोड़ा साइकोलॉजिकल, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट, रूल बेस्ड, व्हाट इज रूल बेस्ड ट्रेडिंग, और जो मैं थोड़ा थोड़ा मैं जो फॉलो करता हूँ वो थोड़ा थोड़ा डालूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो डालूंगा। ठीक है, तो अभी ये वाला जो ट्रेड है ना, ये इंस्टा पे डाला था मैंने, ये वाला भी डाला था, ये वाला भी डाला था, ये भी, ये नहीं। ठीक है, तो 1-2 वीक से ना मैं इंस्टा पे थोड़ा लाइव मतलब ट्रेड डालता हूँ, क्या ले रहा हूँ क्या नहीं। तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में। तो ये सैटरडे सुबह 8:30 का ट्रेड है। तो 8:30 को इधर, 8:30 के इधर आसपास, हाँ इधर 8:30 के इधर लिया था। तो इसका रीज़न क्या है, एक्चुअली ये ट्रेड इधर था, इधर लॉन्ग भर रहा था मैं, ये प्राइस एक्शन बना रहा था 45 मिनट्स में। तो इधर एक साइकोलॉजी था मेरा, मतलब साइकोलॉजी मतलब कैसा कि ये लेवल्स वगैरह थे मेरे, जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, जो मेरा खुद का ग्रैंड है, जो खुद की मेहनत है, वो लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या रिस्पेक्ट करता है, और कैसे साइकोलॉजी होनी चाहिए, वो सब मैटर करता है, वो ब्ला 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 ब्ला। अभी वो सब नहीं बताऊंगा मैं। तो इतना समझो कि मेरी खुद की स्ट्रैटेजी थी, तो उसके हिसाब से मेरे को इधर बाई करना था, बाई किया था, इधर एसएल लग गया। एसएल लगने के बाद फिर से री एंट्री थी, बट न्यूज़ थी तो कुछ नहीं किया न्यूज़ में, बट अपने फेवर में स्पाइक लगा, क्योंकि न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है,
न्यूज में ऐसा ढम जैसे गिर सकता है, मतलब इतना नहीं गिरेगा बट ऐसा गिर सकता है, दो ऊपर जा कैसा भी कुछ भी होता है। अवॉइड द न्यूज, प्रोफेशनल्स आर अवॉइडिंग न्यूज एंड बिगिनर्स आर एक्साइटिंग फॉर न्यूज। ठीक है, तो न्यूज में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, डर लगता है, फट जाती है पूरी न्यूज, न्यूज। ठीक है, तो इधर न्यूज आई, 1200 पॉइंट्स ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आया, ये भी गिरा बहुत अच्छा खासा। तो गिरने के बाद इधर क्यों गिरा पता है, ये बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये न्यूज एक बहाना था छोटे टाइम फ्रेम पे, सबको लगा इधर न्यूज अभी फटेगा, अभी बूम बम इधर तक जाएगा कुछ, तो ये वो बड़े बड़े टाइम फ्रेम का ये रेजिस्टेंस था, वो भी दिखाऊंगा थोड़े टाइम टाइम के बाद। तो इधर से ये रिजेक्शन लिया, मेजर रिजेक्शन, और इधर से गिरा। ठीक है, ये गिरने के बाद इधर देखो, न्यूज एक बहाना है, एक रीजन है प्राइस एक्शन को, ये प्राइस एक्शन बना, ऐसा ऐसा सब ये स्क्वीज होता गया प्राइस, स्क्वीज होने के बाद ये न्यूज आया, ये पूरा प्राइस बना के ये ब्रेकआउट दिया, इधर ब्रेकआउट के बाद इधर सब लोग मतलब ये ब्रेकआउट के बाद पैटर्न के बाद ये घुस गए होंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न गिरा, बट पैटर्न फॉलो करते हो तुम लोग सब लोग। ठीक है, बट पैटर्न को भी ना कैसे ट्रेड करता है पता है, करना है पता है, कि कौन सा पैटर्न, कौन मतलब ब्रेक कर रहा है, सेलर या बायर क्या कर रहे हैं, प्राइस क्या बोल रही है, ये सब भी रीड करना होता है भाई। एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, कब निकलना है, कब एग्जिट करना है, पोजीशन मैनेज, रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है, ये बहुत कुछ होता है। ट्रेडिंग इज नॉट इजी, ट्रेडिंग इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इवन दिस इज कॉम्प्लिकेटेड देन फिजिक्स। ओके, क्योंकि मार्केट एक रैंडमनेस बहुत दिखाता है, मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, ये दिखाएगा ऐसा कर ऐसा जाएगा, इधर इधर ऐसा जाएगा, कुछ भी है, ऐसा ऐसा भी जा सकता है और ऐसा ऐसा भी जा सकता है, मतलब कुछ भी है। बट इधर ये है, मतलब इसका एक बिहेवियर है प्राइस का, वो सिर्फ रीड करना आना चाहिए, फिर हो जाता है सब, मैनेज हो जाता है। ठीक है, और बाकी रिस्क रिवॉर्ड का खेले, रिस्क रिवॉर्ड सही रखा और रिस्क मैनेजमेंट जितना गंवाने के लिए तैयार हो तो हो जाता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम के बाद, मतलब लॉन्गर पीरियड के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना, अपने को सिर्फ लॉन्गर पीरियड टिकना है, फिर जैसे ही बड़ा कैपिटल आएगा फिर बड़े प्रॉफिट्स होने लग जाएंगे। ठीक है, वो बड़े प्रॉफिट हो जाएंगे। कैसा है, अगर तुम $100 को स्लोली 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 ग्रोथ करके 4-5 महीने या 2-3 महीने में या फिर 6 महीने में $200 नहीं कर सकते ना, तो भूल जाओ भाई, बड़ा कैपिटल मत ही लाओ। ठीक है, स्लोली स्लोली जाना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर सेलर्स ने ब्रेक डाउन दिया, तो इधर ब्रेकडाउन के बाद ठीक है, इधर फिर से ऊपर आया प्राइस, बट इसको क्या करना था, ऐसा जानना था। ठीक है, सेलर्स आर एग्रेसिव नॉट पैसिव, नॉट पैसिव। ओके, sellers are aggressive and buyers are slowly and steady. Okay, this is the difference. So these sellers are not aggressive that much, because when price come resistance, it shows the consolidations. Okay, uh, so after that, uh, the price behave like something fishy, snitchy or something else. Okay, because look at the price, प्राइस को देखो, मतलब एकदम फील करो। ठीक है, इसको फिर से गिरना चाहिए था बट नहीं गिरा। सो क्या हुआ, इधर नहीं गिरने के बाद इधर जब ये क्रॉस कर रहा था अपन ने इधर लॉन्ग भर दिया। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ना ये इधर ही आने वाला था, बट दिस इज मैटर ऑफ डेज, मैटर ऑफ लक फैक्टर भी है। इधर था संडे, सैटरडे, सैटरडे के दिन वॉल्यूम नहीं होता, तो मार्केट पेशेंस चेक करता है। इधर कंसोलिडेशन किया, फिर अभी एक दिन का कंसोलिडेशन के बाद फिर से लिक्विडिटी ली सेलर्स की, और फिर से अभी संडे के दिन फुल वन साइडेड 90 डिग्री मूव है। ये 90 डिग्री मूव इधर ही मिलने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी अपन ये लिक्विडेशन के इधर ही ट्रेड था। ठीक है, सो फील द प्राइस,
रॉ प्राइस है ये फुल प्राइस नहीं है। सब समझते नहीं है, सब लोग बोलते हैं प्राइस प्राइस, ये प्राइस नहीं है, ये रॉ प्राइस है। ये देखो, ये इधर प्राइस है तो ये इधर है, तो ये इधर है। ये स्टेबल प्राइस नहीं है, तो प्राइस कैसे बोल सकते हैं? ये रॉ प्राइस है, मतलब कच्ची प्राइस है ये। तो इसको फील कर, मतलब फील मतलब इसको ये करना है अपने को, ये पूरा कहानी बनानी है फुल प्राइस के लिए। और फिर ये इसके बाद ये प्राइस पूरा एकदम अपने पे, अपने फेवर में जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैं, बट ठीक है यार। ठीक है, ये क्यों गिरा इसका रीजन बताता हूँ। ये 4 आवर्स का रेजिस्टेंस था इसलिए गिरा। सबको लगा ये न्यूज के बाद मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन तो है बट ये बड़े टाइम फ्रेम की वजह से है। सी दिस इज ट्रेंड लाइन। ओके, सेलिंग, सेलिंग, it touches this trend line and give a reaction. Okay, this is the reaction candle. So that's why this is a huge red candle or selling candle, whatever. So after that, it consolidates a lot. Exactly 1.5, मतलब 1.5 दिन से कंसोलिडेशन था, इसके बाद ये ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट रियल है। अभी देखो, और एक बताना है आपको कि ये ब्रेकआउट तो जेन्युइन है, सब ब्रेकआउट जेन्युइन ही होते, बट ड्यू टू सम न्यूज द ब्रेकआउट्स आर गेटिंग फेलियर। बट when it is getting failure, the price should fall 90 degree, or even it goes below this support। अभी ट्रम्प भैया है ना, ट्रम्प भैया नहीं भाई, ट्रम्प चाचा बोलो, ट्रम्प चाचा, ट्रम्प चाचा का क्यों पुट्टा है साला। तो अभी ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट तो दिया है, ठीक है। ये ब्रेकआउट अच्छा कंसोलिडेशन के बाद दिया है, ठीक है। बट क्या है ना कि मोस्टली ब्रेकआउट्स मतलब फेलियर क्यों होते हैं पता है? अगर इधर प्राइस आने के बाद इधर देखो लाइव, इधर लाइव बायर से, ठीक है। इधर अगर कुछ तो न्यूज आया तो इधर, मतलब ये जो बायर है यही सेलर बनते हैं बाद में। फिर ये डरेंगे, डरने के बाद ऐसा ऐसा नीचे जाएगा, और फिर इधर सेलर भी आएंगे बहुत सारे इस वाले सपोर्ट के नीचे। सेलर आने के बाद वो प्राइस फुल ब्लास्ट हो जाता है नीचे। ये अलग बात है। अगर इधर सस्टेन किया, इधर कुछ ऐसा सस्टेन भी किया, या फिर कुछ तो प्राइस एक्शन बनाते हुए गया, ऐसा ऐसा कुछ आया, फिर ऐसा ऐसा गया इधर। इधर नहीं, ये इधर होना चाहिए। इधर हुआ तो बहुत दिक्कत है ये इन बार। ठीक है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है ये। 1-2 दिन में नहीं आता, ये 3-4 साल लगते हैं, और दिस इज ट्रू। बिकॉज नए ट्रेडर्स को साइकोलॉजी डेवलप करने टाइम लगता है, क्योंकि देखो सिंपली लॉजिक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जब इधर से प्राइस गई तो लोग सोचेंगे इतना ऊपर है, इधर से फिर से नीचे गई, ये कंसिडर इधर है। फिर से नीचे आया तो फिर से इधर से सब लोग बोलेंगे इधर नीचे गिरेगा, क्योंकि ये वाला फुल मतलब गिरा है ना। तो सब लोग सेल के लिए देखेंगे, ठीक है। फिबोनाची भी लोग कुछ तो, फिबोनाची भी सही लेवल को ड्रॉ करने के लिए होता है, मतलब कौन सा स्विंग अच्छा है और कौन सी लेवल निकालने के लिए यूज करना है वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग नूब होते हैं जो हर इधर ये सेलिंग देख के सेल करने के लिए आते हैं। बट देखो, फिर से ऊपर गया, इधर भी ऊपर गया, ये नीचे आने के बाद सबको लगेगा ये इधर नीचे गिरेगा, बट देखो ये देखो, ऊपर ही जाता रहेगा। जब तक लोगों को लगेगा नहीं ना कि आप कितना ऊपर जाएगा, मतलब वो आप नीचे आएगा, आप नीचे आएगा, तब तक वो ऊपर जाता रहता है। और जब तक लोगों को लगता है कि अब नीचे ही जा रहा है, ऊपर नीचे नीचे जाएगा, तो ऊपर मतलब, सॉरी सॉरी टंग ट्विस्टर हो गया, सॉरी गाइस। क्या है ना, जब तक लोगों को लगेगा कि अब नीचे आएगा तब तक वो ऊपर जाता रहेगा।
और जब तक लोगों का लगेगा कि अब ऊपर जाएगा तब तक वो नीचे जाता रहेगा, ठीक है। यस, टंग ट्विस्टर हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो मैनेज कर लेना, हंसेगा नहीं माँ की आँख, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। हो जाता है वैसे। अपन है इमोशनलेस ट्रेडर, ठीक है, तो बी लाइक ट्रेडर, इमोशनलेस ट्रेडर। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये साइकोलॉजी है, इमोशन ऐसा कुछ नहीं होता कि अरे ट्रेडर है मतलब ऐसा उसका चेहरा ऐसा रूडली होगा, या फिर उसका मतलब वो हंसता नहीं होगा, वो ऐसा मतलब बहुत ये होगा, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग का जो इमोशनलेस मतलब जो होना है वो पैसे गंवाने के इसके लिए होता है, मतलब अगर तुम लूज कर रहे हो तो आपके फेस में क्या रिएक्शन है, गंवाने के लिए तैयार हो या नहीं, या फिर मतलब ट्रेड बैक टू बैक जा रहे हैं अपने गलत, तो वो जो प्रेशर है जो वो मेंटेलिटी वो हैंडल आना चाहिए, समझे। वो मैटर ऑफ माइंड है, नॉट दी आवर नेचुरल इमोशंस, ओके। वो स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब वो कैसे आप फेस करते हो उसके हिसाब से होता है, और ना कि वो हंसना रोना या फिर खुश होना, ठीक है। हाँ, ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे आप गलत डिसीजन लेते हो। आपका माइंड काम होना चाहिए, मतलब एकदम शांत होना चाहिए, एकदम आप जब भी ट्रेड करो वो एकदम शांत माइंड से होना चाहिए, और डिसीजंस आपके बेटर होते जब आप मतलब एकदम शांत रहते हो। अगर हर बार इमोशन बाहर आएंगे तो थोड़ा ट्रेड करने के लिए डिफिकल्टी होती है, इसलिए वो बोलते हैं। बाकी आप अगर आप इमोशनलेस भी हो ना, एकदम सिग्मा बॉय भी होगा ना, तो भी वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसे के मामले में इमोशन आ ही जाते हैं भाई। वो जो पैसे का जो ये होता है ना प्रेशर, वो हैंडल करना आना चाहिए, फिर जाके आपका वो साइकोलॉजी होता है ट्रेडिंग करने के लायक, ठीक है। सो दैट्स द वीडियो, इतना ही है अभी। अभी ये मूवमेंट जो है ना, ये सस्टेन करना चाहिए, ऐसा ऐसा जाता रहना चाहिए, या फिर कुछ तो और प्राइस एक्शन बना के फिर से जाना चाहिए, फिर से लॉन्ग बढ़ सकती है इधर। बट इसको, क्योंकि ये 4 आवर का ब्रेकआउट है, इसको सस्टेन ही होना चाहिए। अगर इधर कुछ तो न्यूज आती है बाई चांस, न्यूज आई ना, एक एक बताता हूँ, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। कुछ तो न्यूज आई, मतलब न्यूज आने के पहले, न्यूज तो आएगी इधर, बट न्यूज आने के पहले ये ऐसा ए शेप में इधर इधर तक गिरेगा, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना ऐसी इधर तक आएगा, इधर ऐसा जाएगा, ऐसा तो इसको जाना चाहिए, या फिर इधर एक कंसोलिडेशन करने लगेगा थोड़ा। कंसोलिडेशन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है तो ऐसा जाएगा, या फिर इधर से जा सकता है ऐसा, इधर कंसोलिडेट कर रहा है ना, या फिर ऐसा कुछ तो बना रहा है ना ऐसा स्लो लो सा, इधर से इधर न्यूज आएगी धपाक से गिरेगी। बहुत टाइम देखा है मैंने, इथेरियम के ट्रेड में देखा है, बहुत टाइम। ये लॉसेस का ज्ञान है, ठीक है, लॉस, जिस ट्रेड में लॉस हुआ है ना उसका मतलब ये एक्सपीरियंस है। ये मतलब कोई तो स्ट्रैटेजी उठाई, ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। बाय साइड रहा हूँ, ऐसा कुछ न्यूज आया है या फिर कुछ प्राइस का बिहेव है, उसके बाद गिरता है, ये फुल एकदम एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के साथ सब समझ आता है। देखते हैं अभी, ये ब्रेकआउट तो जेन्युइन है, लेट्स सी, अगर कुछ न्यूज वगैरह नहीं आया तो सही है। नेट तो, बिटकॉइन एक ऐसी चीज है ना, जितना पंप होता है ना उससे डबल या ट्रिपल डंप होता है। ये देख रहे हो इधर, लाइव एग्जांपल है, लाइव, ठीक है। पंप कितना हुआ है, 6,000 पॉइंट, ठीक है, ये 6,000 पॉइंट, डबल तो डंप नहीं हुआ, बट वो देखो उससे ज्यादा ही डंप हुआ है, 7,000 पॉइंट, ठीक है। तो यही सीन है, ये क्रिप्टो मार्केट है, इधर कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, इसको हैंडल करना मतलब इतना इजी नहीं है, बहुत बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटिलिटी मतलब यही, पंप एंड डंप, पंप एंड डंप बहुत चलता है इधर, ठीक है। इधर सबको फंसाते हैं ज्यादा, ट्रेडिंग होती है बट वो फंसाने वाली ट्रेडिंग होती है ज्यादा, क्योंकि इधर रेगुलेटरी कोई नहीं है, कोई किसी को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, जिसके पास बड़ा पैसा वो इधर मैनिपुलेशन करता है। गोल्ड में वैसा नहीं है, गोल्ड थोड़ा मैनिपुलेशन कम है, बट फिर भी गोल्ड में मुंह बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, गोल्ड में। अभी देखते हैं
कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अभी 20 मिनट हो गए। अभी वीडियो बंद करते हैं। चलो बाय।